अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.एल. आरिफ डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, ऑडियो लीक्स का सिलसिला चल रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक्स और कई सारे इंकशाफात उसमें, और इन ऑडियो लीक्स के पीछे कौन है इस पे बात करेंगे। और दूसरा ये कि साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने 3 प्रोग्राम्स में उनका आना और 3 प्रोग्राम्स के अंदर उन्होंने क्या बात की आपके सामने रखेंगे। सारा फोकस जो होगा खुसूसन ये ऑडियो लीक्स के ऊपर होगा। इसमें अपना साबिक DGI भी हैं, उनका क्या कहना है इसके मुतल्लिक, और इमरान खान साहब के हवाले से एक सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने भी एक जियो के प्रोग्राम में कुछ इंकशाफ किया है, उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। ये सारी जो सूरत हाल या पर्दे के पीछे जो मामला चल रहे हैं आखिर है क्या, होने क्या जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये खुसूसन ये ऑडियो लीक्स के मुतल्लिक और इमरान खान साहब के मुतल्लिक। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक हुई और उस ऑडियो ने पूरे सोशल मीडिया पे बड़ी धूम मचाई है और उसके मुतल्लिक कई सारे सवालात उठ रहे हैं और वो सवालात जायज़ भी हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ऑडियो लीक्स हुई हैं या वज़ीर आज़म हाउस से या वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर से ये ऑडियो लीक्स जो हो रही हैं ये बड़ी ख़तरनाक है, ये इंतहाई ख़तरनाक अमल है। आखिर ये कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या मकासद हैं जो हासिल करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को किस नहज पे पहुंचाने की एक साजिश है, कोशिश है। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी ऑडियोज का जिक्र है। देखें, पहली बात तो ये जो ऑडियो लीक्स हैं, ख्वाह वो इमरान खान साहब की हो या मौजूदा वजीर आजम या शहबाज शरीफ साहब की हो, वजीर आजम पाकिस्तान कोई भी हो, वजीर आजम हाउस से वजीर आजम ऑफिस से अगर कोई ऑडियो लीक्स या कन्वर्सेशन जो है वो लीक होती है तो ये सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू बन जाता है और सिक्योरिटी पे कई सारे सवालात उठते हैं। अब इसी वजह से जो आज जो बहस चल रही है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वजीर आजम या शहबाज शरीफ या उनकी भतीजी के दरमियान जो बातचीत हुई है उसमें जो भी मौजू है, लेकिन ये जो लीक हुआ है इस पर कई सारे सवालात उठ रहे हैं। इन सवालातों को लेकर हम भी आगे चलेंगे और जैसा मैंने अपने इंट्रो में कहा कि साबिक DGI शोएब सडल साहब ने भी एक अपना प्रोग्राम में उन्होंने कई सारे इस पे अपना इनके तरीक़ेकार बताएं कि किस किस्म की रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं, क्या क्या इसमें मकासद हासिल करने के लिए कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो ये सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है, उससे जाहिर हो रहा है कि जैसे कि इमरान खान साहब इसके ऑडियो लीक्स के पीछे इमरान खान साहब का हाथ हो, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो अपना गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अंदर जो तकरीर की है उस तकरीर के दौरान इमरान खान साहब ने कहा है कि ऑडियो लीक्स आ रही है और मजीद भी आप इंतजार करें कि कई सारी ऑडियो लीक्स आने वाली है, जिनमें उन्होंने जिक्र किया है कि अपना ये जो सिकंदर सुल्तान राजा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनके मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि उनको कहा गया है, आगे चल के आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है उसमें। लेकिन वापस आते हैं उस पे कि ये जो ऑडियो लीक से बड़ा संगीन एक मामला है। अब इस पे वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी अपना नेशनल सिक्योरिटी का एक इजलास भी तलब कर लिया है, उसमें इंक्वायरी की बात भी की जा रही है। लेकिन साबिक DGI शोएब सडल साहब ने कहा है कि देखिए ये जो ऑडियो लीक है, पहली बात तो ये उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक जो हो रही है बड़ा खतरनाक मामला है वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान के साथ, यानी कोई भी जो अगर मीटिंग्स होती हैं तो उन मीटिंग्स के दौरान पहली बात तो ये कि मोबाइल फोन्स जो है वो ना लेके जाना चाहिए, क्योंकि मोबाइल फोन जो है आपको पता है कि कोई एंड्रॉयड सेट कोई भी है वो यानी सिक्योर नहीं है, तो उसमें भी रिकॉर्डिंग की जाती है और कुछ लोग अंदर के भी मुलविस हो सकते हैं। और उन्होंने कहा है साथ ही साथ कि अगर ये अंदर के बंदों ने ऐसी हरकत की है तो इसकी इंक्वायरी कराई जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये डार्क वेब पे जो चली गई है रिकॉर्डिंग उसके पीछे भी आपको पता है कि कौन लोग होते हैं और कौन लोग ये रिकॉर्डिंग्स करवाते हैं, तो ये इन सारी चीजों की अपना इंक्वायरी कराई जाए। अब जिसके मुतालिक नेशनल सिक्योरिटी का जो अपना इजलास है वजीर आजम पाकिस्तान ने तलब किया है। और साथ ही साथ शोएब सडल साहब ने कहा कि देखें कफलिंग के वसीले रिकॉर्डिंग होती है, ऐसे ही डायरेक्टली मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो सकती है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पेन, आपको पता है कि आजकल जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है,
कोई पेन लगा के भी लेके जाता है, उसमें कैमरा होता है, वो रिकॉर्डिंग करता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। तो उन्होंने कई सारे इसमें यानी एक मामलात बताए या दिखाने की कोशिश की कि इस किस्म के रिकॉर्डिंग्स होती हैं। और ये रिकॉर्डिंग, सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि हमारी, उन्होंने कहा है कि हमारी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसको दोबारा बनाया जाए, उसकी रिविजिट की जाए, उनको रीचेक भी किया जाए कि आखिर कहां पर लैप्स हुए हैं। ये जो सिक्योरिटी लैप्स जो हैं उनको देखा जाए और कौन कौन इस पे अंदर मुलविस हैं उनकी अपना इंक्वायरी कराई जाए। जैसा कि मैंने कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान ने भी आते ही वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी का जो प्लान इजलास है उन्होंने बुलाया, तलब किया है। अब उसमें जाहिर सी बात, ब्रीफिंग लेंगे और पूछताछ करेंगे, इस सारे मामलात की इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी में जाहिर सी बात है वो जो किरदार हैं वो नजर आएंगे। लेकिन वो जो किरदार है वो हालांकि कोई भी किरदार हो, लेकिन उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जैसा कि मैंने कहा कि वजीर आजम साबिक जो वजीर आजम इमरान खान साहब हैं, उनकी अगर ऑडियो या वीडियोज हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, या मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की, ये एक बहुत बड़ा खतरनाक किस्म का खेल है जिसको रोका जाए। वरना हमारे सिक्योरिटी इदारों के ऊपर, हमारे सिक्योरिटी अपना मामलात के ऊपर कई सारे सवालात उठेंगे, तो इनकी इंक्वायरी करी जाए। अब आते हैं साबिक वजीर आजम चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने 3 प्रोग्राम अटेंड किए और तीनों प्रोग्राम, एक तो उन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया अपना गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अंदर, उसमें उन्होंने बात की। फिर उन्होंने अपना ताजिर बरादरी से बात की और तीसरी उन्होंने जो तीसरा प्रोग्राम अटेंड किया वो उलमाए कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने बातचीत की, उन्होंने खिताब तो किया। अब देखिए, तकरीर इमरान खान साहब की प्रोग्राम्स 3 थे, लेकिन तीनों का मौजूए बहस एक ही था। हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज जो लाहौर है उसके अंदर इमरान खान साहब को जो मौका फराहम किया गया वो यूथ के हवाले से या स्टूडेंट्स से मुखातिब होने के हवाले से वो बात करते, लेकिन उनका मौजूए बहस वही रहा कि जी मुझे निकाला गया साइफर के तहत। अब आज बड़ी बात यह कि उन्होंने फिर साइफर का जिक्र किया है, डोनाल्ड लू का जिक्र किया है उन्होंने, और अमेरिकी साजिश का जिक्र किया है, फिर साथ ही साथ न्यूट्रल के नारे भी लगवाए गए। तो इमरान खान साहब वापस वहीं पर आ रहे हैं, लेकिन वहीं पर इमरान खान साहब ने कहा कि अपनी यानी सियासी एक बात की, ना कि उन्होंने स्टूडेंट्स के हवाले से बात की, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के हवाले से उन्होंने थोड़ा बहुत जिक्र किया। लेकिन वहां पर भी उन्होंने तकरीर का मौजू, उनका जो तकरीर का जो मौजू रहा वो वही सियासी रहा, वही अपना क्या कहते हैं राम कहानी कह लें, वही उन्होंने कही। फिर जब आए वो ताजिर बरादरी के पास तो उन्होंने वही सारी बातें की। फिर जब वो उलमाए कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब किया, उसमें भी उन्होंने वही सारा जिक्र किया। तो मकसद कहने का ये, इमरान खान साहब के पास शायद इमरान खान साहब के पास कोई और मवाद है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनके पास मवाद यही है कि मुझे इस तरीके से निकाला गया, साइफर के तहत निकाला गया, ये करप्ट है, ये चोर है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, ये घुमा फिरा के बातें वही कर रहे हैं। 3 बड़े जबरदस्त प्रोग्राम, लेकिन तकरीर का मौजू उनका एक ही रहा था। बात यह है कि इमरान खान साहब सिर्फ चाह रहे हैं कि मुझे इक़्तिदार मिले, और वो टारगेट कर रहे हैं बार बार इदारों को, और वो चाह रहे हैं कि कुछ भी हो, चाहे भले पाकिस्तान जाए बाहर में, लेकिन इलेक्शन हो। अब मजे की बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो ऑडियो लीक्स की जो बात की है, वो जैसा कि मैंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा अपना गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कि ऑडियो लीक्स आ रही हैं, मजीद भी ऑडियो लीक्स आएंगी। और ये जो ऑडियो लीक का जिक्र उन्होंने कहा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के दामाद का जो जिक्र किया। अब जंग अखबार में एक रिपोर्ट शाया हुई है, जंग अखबार के अंदर जो रिपोर्ट शाया की गई है उसमें कहा गया है कि ये 2020 का मामला था, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। तो उस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब थे, और रजाक दाऊद का जिक्र किया गया है। ये जो पावर प्लांट्स की जो बात की जा रही है, उसमें वो जो मशीनरी मंगाने की जो बात की गई है, वो उस दौरान 60% यानी मशीनरी वहां से इंडिया से मंगवाई गई थी। ये 2020 का मामला है। अब 2020 में 2021 में फिर क्या हुआ, उस पर पाबंदी लग गई, पॉलिसी चेंज हो गई, तो फिर उनको नुकसान होने का एक खदशा था, नुकसान होने का मामला था। तो फिर उनको कहा गया कि आप कोई और तरीकेकार इस्तेमाल करें। फिर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जो दामाद है, उन्होंने चाइना से रुजू किया, वहां से उनको 1 अरब का, मेरे ख्याल से वो कह रहे हैं कि नुकसान का सामना करना पड़ता। अब वही मामला ज़ेर बहस आ रहा है कि अब जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा है कि उसको उस तरीके से किया जाए, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि इसको यानी एक पॉजिटिव वे में लेके जाना चाहिए, ना कि इसको
यानी एक गलत वे में लेके जाना चाहिए, पॉलिसी को भी टच करते हुए जाना चाहिए और साबका जो मामला है उनको नुकसान से बचा जाए। मसला ये है कि ये साबिका हुकूमत के मामलात, साबका हुकूमत के दौरान के ये मामलात हैं, ना कि ये आपके हैं। तो इस वजह से इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी अभी तो इंडिया से हमारी तिजारत शुरू ही नहीं हुई है, लेकिन मशीनरी पहले आ रही है। तो ये इसको गलत वे में लेके जाने की कोशिश की जा रही है। ये साबका हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर का ये मामला है जो लटका हुआ था, उसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अब इमरान खान साहब जो ऑडियो लीक की जो बात की, अब उसमें इमरान खान साहब को कैसे पता चल रहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से भी एक ऑडियो आ रही है जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कह रही हैं कि मुझे सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि हम तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को नाअहल करवाने के लिए भरपूर किरदार अदा करें, और सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को नाअहल करने जा रहे हैं हम। तो इमरान खान साहब को कैसे पता चल रहा है? अब ये आपके लिए मैं सवाल ये छोड़ रहा हूं कि इस ऑडियो लीक के पीछे आप थोड़ा सा अपना जहन का इस्तेमाल करें कि इस जो ऑडियो आई भी नहीं है पहले इमरान खान साहब को कैसे पता चल चुका इस चीज का। तो ये बहुत बड़ा सवाल है इमरान खान साहब के मुतालिक। क्या इस ऑडियो लीक के पीछे इमरान खान साहब का कोई खेल तो नहीं है? इमरान खान साहब के कुछ कारिंदे तो इसमें मुलविस नहीं है, इसकी इंक्वायरी कराई जाए। इमरान खान साहब के मुतल्लिक सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब को मोहतात रहना चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स उनके दौर की भी मौजूद है जो मंजर आम पे आ सकती हैं, वो इमरान खान साहब के पर्सनल लाइफ के हवाले से भी हैं। तो ये असद तूर ने ये स्क्रीनशॉट एक ट्वीट जो है असद तूर की वो चल रही है जो हामिद मीर के मुतालिक उन्होंने कहा है कि उसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब के मुतालिक भी ऑडियोज और वीडियोज रिकॉर्डिंग्स काफी पड़ी हैं। ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब के ये गले में आए, तो इमरान खान साहब को एहतियात करनी चाहिए, ना कि इमरान खान साहब इस ऑडियो लीक के ऊपर सियासत करें, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी लैब्स का मामला है। ये बहुत बड़ा एक यानी सिक्योरिटी लैब से कि वजीर आजम हाउस से या वजीर आजम ऑफिस की मीटिंग्स के दौरान ये रिकॉर्डिंग्स, कॉल रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कैसे बाहर जो हो जाती हैं, फिर वो सेल हो रही हैं। इनकी यानी सेल एक वेबसाइट पे या एक इदारा जो इनको बेच रहा है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी सिक्योरिटी के ऊपर, खास करके वजीर आजम पाकिस्तान की ऑफिस या वजीर आजम हाउस के अंदर से इस किस्म की ऑडियोज वीडियोज जो रिकॉर्डिंग जो है ये नहीं होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी कराई जाए। तो जैसा कि मैंने कहा कि वजीर आजम साबिका हो, इमरान खान साहब हो, या मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हो, तो उनके मुतालिक ये रिकॉर्डिंग है, इनकी इंक्वायरी कराई जाए। अब साबिक वफाकी वजीर खजाना और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के समधी इसाक डार साहब वापस आ गए। उनका कहना है कि मैं कोशिश करूंगा कि डॉलर को अपना एक लिमिट में लेके आऊं और पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए जितनी मेरी कोशिशें हैं, पहले भी मैंने कोशिशें की थी और अब भी मैं कोशिश करूंगा कि डॉलर के रेट को कम किया जाए। एक प्रोग्राम में, नदीम मलिक के प्रोग्राम में कहा गया कि 1998 में जब धमाके किए गए पाकिस्तान की तरफ से तो डॉलर 80 रुपए पे पहुंच गया था। उस वक्त भी इसाक डार की कोशिशों की वजह से इसाक डार ने बड़ी महारत से डॉलर के रेट को कंट्रोल किया और 50 या 52 रुपए पर लेकर आए। तो आज भी यही यानी उम्मीद लगाकर इस इसाक डार को वापस लाया गया है कि इसाक डार अगर वजीर खजाना बनेंगे तो ये हो सकता है कि ये बहुत जबरदस्त किस्म की महारत इस्तेमाल करके और डॉलर के रेट को कंट्रोल कर। अब देखना ये है कि डॉलर का रेट कंट्रोल होता है और महंगाई पे कंट्रोल होता है या नहीं। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी है इमरान खान साहब के मुतालिक भी और ऑडियो लीक्स के मुतालिक भी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।